हाँ जी, इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है और बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले हम। द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून, एक स्फेरिकल बैलून है, गोल बैलून है, इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। देखिए अगर इस बैलून है, बैलून में यदि हम एयर पंप करते हैं तो उसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया। अब देखिए ये रेशो आया है, रेशो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए आप। रेशो होता है कोई भी दो चीजों का कंपेयर करना। दो चीजों का कंपेयर को यदि हम डिवीजन के रूप में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं रेशो। ठीक है, आया समझ में। रेशो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। ठीक है, इन दिस टू केसेस। देखिए टू केसेस आपके पास हो गए। एक बार तो आपकी 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, और दोबारा उसका जब हमने एयर पंप की उसमें तो उसका रेडियस क्या हो गया, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको दोनों का रेशो निकालना है कि 7 सेंटीमीटर पे उसका सरफेस एरिया क्या था और 14 सेंटीमीटर जब उसकी रेडियस हो गई तो उसका सरफेस एरिया क्या था, और दोनों का क्या निकालना है, आपको रेशो निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं हम। हाँ जी, देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बैलून when its रेडियस को हम R1 लेंगे। ठीक है, when its रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ हम R1 लेंगे क्योंकि हमने R1 क्या कर रखी है, रेडियस ले रखी है। ठीक है, इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो 4 पाई इंटू 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया, और रेडियस हमने कितनी ली है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, एंड सरफेस एरिया ऑफ बैलून। देखिए बैलून एक स्फेरिकल है, इसीलिए हमने स्फेरिकल बैलून का वो लिया है फॉर्मूला। ठीक है, बैलून व्हेन इट्स रेडियस, अब हम लेंगे रेडियस R2। ठीक है, कितनी हो गई है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ एक चीज और लिख देते हैं, आफ्टर पम्प्ड। ठीक है, तो इसका एरिया हम लिखेंगे 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, R2 का मतलब हमने 14 सेंटीमीटर लेना है। ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ही आपके पास। ठीक है, तो 4 इंटू पाई इंटू 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए ये हमने सरफेस एरिया तब लिया है जबकि उसकी रेडियस कितनी, 7 सेंटीमीटर थी। अब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गई है, तो उसके एयर पंप के बाद आपको क्या करना है, सरफेस एरिया लेना है। तो आपको यहाँ पे रेडियस लेनी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब हम करेंगे इनका रेशो, हैंस रेशो इन टू केसेस। ठीक है, दोनों केसेस का रेशो लेना है। रेशो का मतलब है दोनों को आपको क्या करना है, डिवीजन में लिख देना है। ठीक है, तो पहले का हमारे पास है और दूसरे का हमारे पास है ये। देखिए सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट केसेस में जब उसकी रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ हमने 7 सेंटीमीटर को R1 माना है, और जब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाती है तब उसका ये है सरफेस एरिया। ठीक है, तो दोनों का रेशो मतलब है डिवीजन में आपको लेना है। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगी। ये देखिए, ये देखिए,
तो देखिए 4 पाई ऐसे कैसे रहने देंगे, R1 हमने 7 सेंटीमीटर लिया है और रेशो अपॉन में इसका आ जाएगा 4 पाई और R2 हमने लेना है 14 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए 7 इंटू 7 14 इंटू 14, 7 टू ज़ा 14, 7 टू ज़ा 14, तो ये आ जाएगा 1/4। तो रेशो क्या आ गया, रेशो आपके पास आ गया 1:4। ठीक है, ये रेशो का साइन है। ठीक है, और ये एक बार 1/4 आया है तो उसको हम लिखेंगे 1:4 और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, रेशो के क्वेश्चन आपको इसी तरीके से हल करने हैं। ठीक है, आया आपको समझ में। दोनों का सिर्फ सरफेस, दोनों केसेस में आपको सरफेस एरिया निकालना है और उसको क्या करना है, आपको उसमें डिवीजन में लिख देना है। रेशो निकालना है तो डिवीजन में लिख दीजिए और डिवीजन में निकाल कर सॉल्यूशन कर दीजिए और बाद में जाकर के आप इसको क्या करेंगे, इसको हम रेशो में लिख देंगे तो 1:4। ठीक है, तो 1:4 इसका आंसर आएगा कि देखिए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, 1:4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।